ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दिल्ली पहुंचते हैं अर्थात इंद्रप्रस्थ को पधारते हैं और वहां पर जाके क्या क्या हुआ, क्या किया, इस अध्याय के अंदर जानेंगे। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत भाव से प्रार्थना है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार की ये गति आगे से आगे चलती रही। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर उद्धव जी ने देव ऋषि नारद, सभा में बैठे हुए अन्य लोग और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देव ऋषि नारायण जी ने जो आपको ये सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरण में आए हुओं की रक्षा करना अवश्य कर्तव्य भी है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी और उसी के कारण आपको बड़े यश की प्राप्ति भी हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीम ही हरा सकते हैं, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भगत भी है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह कभी उन्हें निराश नहीं करता। इसलिए भीम ब्राह्मण के वेश में वहां पर जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आपकी उपस्थिति में भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीम ही उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है, अर्थात विश्व की सृष्टि भी आप ही करते हैं और इसका संहार भी आप ही करते हैं। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें केवल निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीम केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस शुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का विनाश कर दिया है और उनके प्राणपतियों को और कैद में हुए जो जरासंध ने कैद में राजाओं को डाल रखा है उनको भी छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ शंखचूड़ राक्षस से छुड़ाने की लीला का, आपकी शरण में आए हुए गजेंद्र हाथी का और जानकी जी के उद्धार की लीला का, और हम लोग उन आपके माता पिता को कंस के जेल से छुड़ाने की लीला का गान करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध कर देगा। बंदी हुए राजाओं के पुण्य परिणाम से और जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की ये सलाह सब प्रकार से सही और निर्दोष भी थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से आज्ञा लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक द्वारा लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हो गए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि हजारों श्री कृष्ण पत्नियां और अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, चंदन, तिलक, अंगराग और फूलों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ी। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार
अनुचरों की स्त्रियां और वीरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछोने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथीनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से भरे हुए फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चंवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हो गई। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परम आनंद से में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देव ऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश के रास्ते वहाँ से प्रस्थान कर दिया, अर्थात वहाँ से निकल पड़े। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी राजाओं के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, हे दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कह दो, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण होगा, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों अर्थात राजाओं को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों कह सुनाया। वे राजा भी जेल से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, गांव, अहीरों की बस्तियां और खानों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। भगवान मुकुंद मार्ग में दृष्टवती और सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए दिल्ली आ पहुँचे, अर्थात इंद्रप्रस्थ आ पहुँचे। इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पधार रहे हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और अपने सगे संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आ गए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से भगवान का स्वागत करने के लिए चल दिए, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों तक अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह रूप भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके समस्त पाप और तापों से छुटकारा पा गए। वे ब्रह्मानंद के समुद्र में मगन हो गए। आंखों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का कोई भी समरण नहीं रहा। उसके बाद भीम ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई, अर्थात बाहर की बातें भूल ही गए। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और भला चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके आंखों से आंसुओं की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण को अपनी बाहों में भरकर आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने उनको प्रणाम किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथायोग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और के देश के राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका उचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदी जन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृदय सगे संबंधियों के साथ सब प्रकार से सज धज कर इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से और सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झाड़ियाँ लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने से जल भरे हुए कलश स्थान स्थान पर
शोभा पा रहे थे, सुंदर लग रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर और नए वस्त्र आभूषण, फूलों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए, अर्थात घर घर में स्थान स्थानों पर दीपक जला दिए गए, जिनसे ऐसा लगता था कि दिवाली ही हो। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा दी गई थी और सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत देखने योग्य भगवान श्री कृष्ण जी राजपथ के रास्ते से आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने टारियों पर चढ़कर रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया और प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत भी किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं की तरह श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने कौन सा पुण्य किया है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देख रहे हैं और उनकी नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी माने शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई, अर्थात अंतःपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल स्त्रियां ही रहती हैं। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले आंखों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भराया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर बड़े आदर भाव से और आनंद के साथ सब कुछ भूल से गए थे। उन्हें इस बात की भी कोई सुध ही न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार मान सम्मान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 17वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की पुनः सभी श्रद्धालुओं से विनती है, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।